राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी पड़ रही है कड़ाके वाली ठंड। पिछले कुछ 10 दिन हो गए हैं लगभग, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है कि सुबह सुबह उठना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। बिल्कुल मन नहीं करता मेरा तो बस बेटे का जो है ना ट्यूशन जो है ना सुबह सुबह का है। अभी स्कूल तो जो है ना थोड़े दोपहर के कर दिए गए हैं, तो बस यहाँ पर हिरम सुबह सुबह ट्यूशन जाएगा। तो उसको मैंने 5:30 बजे के समथिंग जगा देती हूँ। एक आधा घंटा कम से कम पढ़ लेता है। उसके बाद थोड़ा ब्रश वगैरह करता है, कुछ दूध वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद जो है ना वो ट्यूशन चला जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने गरम गरम पानी पिया है और सुबह मतलब उठना एक बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल मन नहीं करता मेरा तो, खासकर इतनी ज़्यादा ठंड है कि जो जिस रजाई में सोते हैं ना उस रजाई से बाहर निकलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा आजकल। लेकिन उठना पड़ता है। अगर आप सुबह सुबह अगर लेट हो गए ना काम में तो पूरा दिन यकीन मानिए मतलब काम जो है ना दिन भर फैले से रहते हैं। अगर सुबह आप जल्दी उठ जाओ ना तो आपके सारे काम जो है ना समय पर हो जाते हैं, कुछ भी जो है ना नहीं छूटता। तो बस मैं यहाँ पर पानी वगैरह पीऊँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं योगा करने। तो आजकल एक्सरसाइज तो नहीं की मैंने, जब से इस घर में आई हूँ एक्सरसाइज एकदम मेरी बंद हो गई है। क्योंकि घर के काम अभी चल रहे हैं ना, तो घर फैला हुआ है तो उसमें ही जो है ना पूरा दिन मेरा निकल जाता है। इसलिए एक्सरसाइज अभी नहीं करती, केवल जो है ना योगा वगैरह मैं कर लेती हूँ 5, 10, 15 मिनट जितना मेरे पास टाइम होता है उस हिसाब से। तो एक्सरसाइज करने के बाद पूरे घर में जो है ना लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। अभी सर्दियाँ हैं तो रोज़ पोंछा मैं नहीं लगाती, और वैसे भी घर में काम चल रहा है तो जैसे का तैसा जो है ना फैल जाता है। अभी 1 घंटे बाद जब काम वाले भैया आएंगे ना तो पूरा घर फिर से बहुत बुरी तरह से फैल जाएगा। तो केवल जो है ना मैं झाड़ू लगाती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना घर की जो जरूरी काम होते हैं ना डस्टिंग वाले, जिनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि बाथरूम, वाश बेसन, तो एक एक दिन छोड़ कर जो है ना पानी वाले काम करती हूँ। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो हिम्मत जो है ना होती नहीं है। तो आज जो है ना मुझे बास बेसन साफ़ करना है, तो फटाफट पूरे घर में लगाती हूँ झाड़ू। और ये जो बास बेसन है इसको मुझे 1-2 दिन में अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। बहुत जल्दी जो है ना ये चीज़ गंदी हो जाती है। तो इसका जो है ना इस घर नए वाले घर में कुछ बहुत सारे छोटे मोटे काम जो है ना बढ़ गए हैं। अब जाकर एहसास होता है। अपने घर की खुशी अलग होती है, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब जा रही हूँ मैं मनी प्लांट में पानी देने। तो हम मनी प्लांट में जो है ना हमेशा मैं ताज़ा पानी डालती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा वाला पानी नहीं डालती। तो अभी जो है ना थोड़ी देर पहले मैंने मोटर चलाई थी, तो टंकी में जो था ताज़ा वाला पानी था, यानी थोड़ा हल्का सा गर्म सा पानी आता है मोटर का। तो बस आधा डिब्बा पानी डालूंगी, और ये पानी जो है ना मैंने 2 से 3 दिन बाद डाला है। तो अभी ठंड है, सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती पेड़ों में। तो 1-1, 2 दिन जैसा ज़रूरत होती है ना उस हिसाब से डाल देती हूँ। बस इसके बाद जो केवल जो है ना ब्रश फेर देती हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर में, तो एकदम चमक जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर गंदा दिखे तो आप इसका वो नाम नहीं आ रहा है इस समय मुझे याद, तो वो थोड़ा सा डाल दो ना तो उससे एकदम बढ़िया से चमक जाता है। और नल भी जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, पानी के जो है ना हल्के हल्के से दाग लग जाते हैं। वैसे गंदगी ज़्यादा कुछ नहीं होती, लेकिन पानी के दाग ही अपने आप लग जाते हैं। तो बस इसको साफ़ कर दिया, और इसके बाद जा रही हूँ मैं नहाने। मिलूँगी आपको नहाने के बाद सीधे किचन में। आज बन रही है घर में आलू गोभी की सब्जी। मेरे बेटे को और मुझे आलू और वो फूल वाली जो गोभी होती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये सूखी वाली फ्राई करके जो बनाते हैं ना पूड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। मेरी तो वन और फेवरेट है। जब भी मैं गोभी लाती हूँ ना तो हमेशा क्या करती हूँ, सूखी गोभी बनाती हूँ, और इसको जो है ना गर्म पानी और नमक में गोभी को थोड़ी देर ना भिगो के रखती हूँ, ताकि अगर इसमें कोई कीड़े वगैरह हो ना तो एकदम ऊपर आ जाते हैं। और गोभी को जब भी आप इस तरह से काटो ना तो हमेशा देख कर काटना, इसमें थोड़े थोड़े से कीड़े होते हैं। तो आराम से फुर्सत में बैठ कर जब भी मैं गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ फुर्सत में बैठ कर बनाती हूँ, जल्दबाजी में कभी नहीं बनाती। बस ये लड्डू गोपाल की सेवा कर ली है। यहाँ पर उनके लिए दूध का मैं भोग बना रही हूँ। तो ये दूध का भोग जो है ना उनके लिए तैयार हो गया है। और अभी जो है ना पंडित जी बाहर गए हैं, तो अकेले सुबह सुबह मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो बस अपने लिए बनाऊंगी 1 कप चाय, और अपने लिए कुछ नाश्ता बनाऊंगी, और फिर चलिए एंजॉय करेंगे अपना नाश्ता। मंदिर की जगह जो है ना अभी थोड़ा सा काम होना है, तो मंदिर को जो है ना मैंने दूसरी डायरेक्शन में रखा है। तो अभी जो है ना मंदिर रखा हुआ है पश्चिम दिशा में। तो जब भी अगर आपके यहाँ पर अगर पूरब दिशा में अगर जगह नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में भी जो है ना घर में मंदिर रख सकते हैं, लेकिन कभी दक्षिणी की तरफ मुख करके जो है ना घर में मंदिर नहीं रखा जाता। तो बस कल जो है ना मैंने बनाए थे बेसन की पकौड़ियाँ, नाश्ते में बनी थी। तो थोड़ा सा बैटर जो है ना मेरा बच गया था। हम सबके घर में थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो बस ये बैटर रखा हुआ है।
तो इसमें जो है ना मैं आज पकौड़ियाँ तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल बहुत तेल का जो है ना खाने को हो रहा है, क्योंकि मकर संक्रांति पर बहुत ज़्यादा ऑयली खाया था। तो मैं बनाने वाली हूँ चीले, और यहाँ पर मैंने एक तिली का लड्डू खाया है। आप सब भी लोग तिली ज़रूर खाएँ, बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो सीजन की हर चीज़ ज़रूर खाया करें। तो मैंने अपने लिए एक चीला बना लिया है। मुझे बहुत अच्छा चीला बनाना नहीं आता, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा लगा खाने में। चटनी और ये रखी मेरी चाय और हल्की हल्की धूप। इस समय नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ अपने बारे में सोचती हूँ, अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में, कुछ अभी सोचती हूँ कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये समय जो है ना अपने लिए सोचती हूँ मैं। देखिए, एक औरत जो है ना पूरी ज़िंदगी हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है। जब मायके में होती है तो अपने मायके वाले की टेंशन, भाई के बारे में सोचना है, इसके बारे में उसके बारे में, और ससुराल में हो जाती है तो फिर अपने पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। एक औरत हमेशा दूसरों के हिसाब से चलती है और दूसरों के बारे में ही हमेशा सोच कर जो है ना अपना पूरा जीवन जो है ना व्यतीत कर देती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा सबसे पहले प्योरिटी जो है ना अपने आप को दो। आप किस चीज़ में खुशी महसूस कर रहे हो, हमेशा वो काम करो। तो बस यहाँ पर कुछ थोड़ी आप लोगों से गटर बटर कुछ बातें की थी, लेकिन सब कुछ काट दिया है। वॉइस ओवर जो है ना यहाँ पर मैंने किया है। और चलिए अब चलते हैं नीचे। थोड़ी सी धूप वगैरह सेक ली। वैसे सच बताऊं, धूप से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन नीचे जाकर काम भी करना है मुझे, तो बस नीचे आ गई हूँ। अब करूँगी खाने की तैयारी। सब्जी जो है ना मैं पहले ही काट के गई। मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि एक बार आप जब धूप में बैठ जाते हो ना तो बिल्कुल मेरा आपका जो है ना मन नहीं करता नीचे आने का। नीचे आके बस वही वो ठंडा ठंडा सा लगने लगता है, तो ऊपर बैठ के तो काम चलेगा नहीं। और यहाँ पर देखो मैं थी ऊपर, और यहाँ पर देखिए ये फ़ोन से लग गया है। फ़ोन रखो, चल रखो, जल्दी रखो, जल्दी रखो। ये लड़का ऐसा ही है, मैं जरा इधर उधर थोड़े से धूप में वगैरह चली जाऊँ ना, ये फ़ोन में लग जाता है बच्चों का। आज जो है ना मैंने बनाया था चूल्हे पर खाना, क्योंकि नीचे बहुत सी ज़्यादा मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बिल्कुल नीचे बैठने का मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मैं आपसे कह रही थी ना कि 8-10 दिन से तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। एक तो ये समझ लीजिए शायद नया घर है तो ठंडक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे दिन ठंडक, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है नीचे। मतलब आपके पैर मतलब एकदम बर्फ़ जैसे हो जाते हैं, तो बिल्कुल नीचे में आने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो मैं छत पर ही जो है ना खाना बनाया। यही आलू गोभी की वो मटकिया है ना, उसमें सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी। और फिर यहीं छत पर बैठकर अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। नीचे आज मशीन भी लगाई थी तो कपड़े वगैरह यहीं सूखने के लिए डाल दिए। मतलब कोशिश करती हूँ थोड़ा धूप में बैठूँ, मतलब अच्छा लगता है धूप में बैठकर। ऐसा लगता है बस यहीं लेटे रहो, यहीं थोड़ा सा धूप वगैरह सेकते रहो, बड़ा शरीर को जो है ना बड़ा आराम मिलता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना छत पर बिताऊँ। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे दिन ही छत पर बैठी रहूँ, फिर नीचे का काम कौन करेगा। तो जितना भी समय मिलता है अपना ध्यान रखती हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ। और इसी तरह से जो है ना सर्दियों में कड़ाके वाली ठंड में जो है ना मेरे दिन बीत रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आता है धूप में बैठकर। और देखिए जो है ना आजकल छत पर जो है ना एक अलग सी रौनक है। इतनी रौनक जो है ना आपको गर्मियों में सर्दियों में जो छत पर जो है ना कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। जो इस समय जो है ना हमारी छत पर रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत सारा समय, जब पंडित जी होते हैं तो हम दोनों बैठकर यहीं बातें करते हैं, ऊपर ही जो है ना बैठकर हम लोग खाना खा लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और उसके बाद जो है ना चूल्हे पर मैंने खाना बनाया था ना, तो ये चूल्हा जो है ना ठंडा हो गया था। उसके बाद जो है ना इस तरह से हम लोग उसको पोता फेरना बोलते हैं, तो इससे जो है ना चूल्हा कहते हैं शुद्ध हो जाता है। फिर इसके बाद जो है ना आप दोबारा खाना बनाकर जो है ना अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं। कहते हैं जब एक बार इस पे खाना बना लो ना, तो अगर वैसे ही मतलब इस तरह पोता अगर नहीं दिया है आपने और दोबारा से खाना बनाते हो तो उसका जो है ना भोग नहीं लगा सकते, झूठा चूल्हा उसको मतलब बोला जाता है। और इस तरह से पोता लगाने के बाद जो है ना फिर से आप उस पर खाना बना सकते हो। और कभी ना आप गरम चूल्हे पे इस तरह से पोता मत लगाना, नहीं तो ये चटक जाएगा। हल्का सा गर्म है ये चूल्हा, देखिए आप लोग धूप भाप जो है ना इसमें से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे जो है ना आज मार्केट जाना था, फिर जो है ना अगले दिन था गुरुवार, तो इस वजह से तो जो है ना मैंने जल्दी से इसमें पोता लगा दिया। यहीं ऊपर बैठकर आराम से बर्तन वगैरह साफ़ किए। और छत पर ही बैठकर जो है ना मैंने अपना सिर धोया है। सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो ये सिर धोने का जो है ना बिल्कुल भी मन नहीं करता। और गर्म पानी से जब भी आप सिर धोगे आपके हेयर में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो हमेशा ठंडे पानी से सिर धोइए, इस तरह धूप में बैठकर आप सिर धोइए। जो सर्दा सा पानी होता है उससे धोइए, तो आपके बाल जो है ना बिल्कुल नहीं झड़ेंगे।
काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दीदी आपका हेयर केयर रूटीन क्या है। कुछ भी नहीं है, सिंपल सादा ज़िंदगी है, सिंपल सादा रूटीन है। कोई ख़ास ऐसा केमिकल वगैरह मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। जो आप लोगों से भी कहती हूँ सिंपल सादा चीज़ें यूज़ कीजिए, हमेशा आपके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नारियल का तेल लगाती हूँ और हिमालय शैम्पू जो है ना मेरा वन और फेवरेट है, उसी को लगाती हूँ। अगर वो नहीं होता तो कभी तो फिर डव वगैरह कोई भी शैम्पू जो है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। यही मेरा हेयर केयर रूटीन है। इसके अलावा मैं अपने बालों में कुछ भी अनचट नहीं लगाती। कभी कभी दही लगा लेती हूँ, केला लगा देती हूँ, जो भी देसी वाली चीज़ें होती है सेवल उसी का यूज़ करती हूँ। और बालों को आप जब बहुत ज़्यादा कटवाओगे तो आपके बाल छोटे हो ही जाएंगे और झड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठंडे पानी से बाल धो। ठंडे का मतलब ये नहीं कि बर्फ़ जैसे पानी से आप बाल धो रहे हो तो उससे बीमार हो जाओगे। जो हल्का बॉम्सा होता है ना, जैसे कि आप मोटर वगैरह चलाते हो, हल्का सर्दा सा पानी आता है, बस उसको यूज़ करो बालों के लिए। गर्म पानी का बिल्कुल यूज़ कभी मत करना, वरना आपके बाल रफ़ हो जाएंगे और बाल भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जय श्री राधे मित्रों।